टॉपिक स्टार्ट करते हैं एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसका एप्लीकेशन एक है वो भी देखेंगे। उसको स्टार्ट करते हैं मीन के थ्रू। जब आपसे बोला जाता है कि लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, आपको पता तो होता है, आपके पास होता है कि बायोट सेवर्ट लॉ है आपके पास, बट आपकी नज़रें फिर भी एम्पियर सर्किटल लॉ पे होती हैं। मतलब बायोट सेवर्ट लॉ भी पूछता है ऐसा क्या है भाई उसमें जो मेरे पास नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड वो भी निकालता है, मैग्नेटिक फील्ड मैं भी निकालता हूँ, तो ऐसा क्या है इसमें। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के पास है कुछ ऐसा कि मतलब जो आपकी नज़रें हटती नहीं, आखिरी टाइम तक नहीं हटेंगी, देखेंगे क्लास में भी मीन है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। एक्चुअली इसके पास ऐसा कुछ है जो इसके पास नहीं है। मतलब ये बहुत सरल सहज है, ईजिली इससे आंसर मिलता है और इससे ईजिली आंसर नहीं मिलता है, मतलब ये बहुत घुमाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ अपार्ट फ्रॉम द जोक। एम्पियर सर्किटल लॉ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी, ये सबसे पहली बात तो ये भी आपका ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट जो आपने किया और उसका जो रिजल्ट आया उसी को ही इन्होंने फॉर्मुलेट किया था। सबसे पहले बायोट सेवर्ट ने किया था, बट उनका जो फार्मूला आता है डी बी करके, जो उनका फार्मूला आता है म्यू नॉट आई डी एस क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये थोड़ा टफ सा होता है और इससे कैलकुलेट करना इतना आसान भी नहीं है। जैसे सर्कुलर लूप के लिए तो बहुत आसान है कि उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे लॉन्ग वायर दे दिया, फिर क्या करोगे, कितनी आप लेंथ निकालोगे, या फिर आपके पास वायर बहुत सारे दे दिए, ये भी वायर है, ऐसे है, इनमें करंट ऐसे पास हो रहा है, और किसी पॉइंट पी पे जैसे इनमें आई करंट आपका पास हो रहा है, I1 I2 I3, पी पॉइंट पे आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप जाओगे तो बहुत टफ पड़ेगा। तो एंड्रयू एम्पियर ने कहा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे वायर हों या फिर आपके पास बहुत सारा ऐसा करंट हो, तो उसके थ्रू आपको अगर जब निकालना हो तो आपको क्या करना है, आप जिस पॉइंट पे आपको निकालना है तो आप वहाँ पर एक बनाओ हमारे नाम का एक एम्पीरियन लूप। जैसे वहाँ पे गॉसियन लूप बनता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ऐसे ही बताया कि आप एम्पीरियन लूप बनाओ जो सिमेट्रिक होना चाहिए, और ऐसा लूप बनाओ, ये क्लोज कर दो ऐसा कि इसके अंदर जितने भी वायर हैं जिसके थ्रू आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है या फिर कुछ पता करना है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएं। तो ये आपने एक एम्पीरियन लूप बना लिया। अब इसके अंदर सारे वायर आ गए। अब इनको क्या करो, इनके जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनको सबको ऐड कर दो। ठीक, जैसे I1 I2 आपने ऊपर को ले लिया पॉजिटिव, तो नीचे जितने भी करंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये आपके निगेटिव हो जाएंगे जो नीचे की तरफ जो आ रहे हैं। ठीक, इन्होंने बताया कि जो एम्पीरियन लूप है इसका आप लाइन इंटीग्रल निकालो विद मैग्नेटिक फील्ड BDL, लाइन इंटीग्रल DS बोलो या फिर DL बोलो। लाइन इंटीग्रल जैसे ये आपने वायर यहाँ पर रखे हुए हैं, 3 वायर हैं, इनका लाइन इंटीग्रल आप निकालोगे तो ये सर्किल है, ये कुछ इस टाइप का है, ये सर्किल है, यहाँ पे I1 है ऊपर की तरफ, I2 है ऊपर की तरफ, और ये कि I3 है जो नीचे की तरफ ये जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। I1 I2 I3, ये 3 करंट हैं। ये सर्कुलर लूप आपने बनाया जिसे हम एम्पीरियन लूप बोल रहे हैं। इसका आप लाइन इंटीग्रल निकालो। लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए क्या है, इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस आप पता करो और इसको मल्टीप्लाई करो। लाइन इंटीग्रल जब आप निकालोगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, राइट, 2 पाई आर आ जाएगा, और ये हमेशा इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स, और इसके अंदर जितना आई इंक्लोज्ड है, जैसे वहाँ पर बोलते थे क्यू इंक्लोज्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ऐसे यहाँ पे आई इंक्लोज्ड, जितना आपका चार्ज इंक्लोज्ड है विद साइन कन्वेंशन। जैसे यहाँ पर अगर तो देखेंगे कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, I1 प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि I3 आपका डाउनवर्ड जा रहा है और I1 I2 आपके अपवर्ड है। तो वही इन्होंने बताया है यहाँ पे, लाइन इंटीग्रल BDS सर्कुलर होना चाहिए और क्लोज लूप का आप लाइन इंटीग्रल निकालो, मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंक्लोज्ड। ये इंक्लोज जितना अंदर चार्ज होगा उतना ही आपका करंट वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ये एम्पियर्स लॉ बहुत सिंपल सा है, ये कुछ बायोट सेवर्ट लॉ की तरह बहुत मेसी टाइप का नहीं है, इसीलिए आपकी नज़र इससे नहीं हटती है। ये मेसी हैं और ये बहुत सिंपल है। यहाँ से आपको रिजल्ट बहुत आसानी से मिलता है, बट यहाँ बहुत आपको घूमना पड़ता है। ठीक है, इसका पहले इंटीग्रेशन निकालो। जैसे सर्कुलर लूप था तब तो आप निकाल लेते थे, बट वायर के केस में थोड़ा टफ पड़ेगा। तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ की यूज से इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो इसका एप्लीकेशन है
हम वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे कि उसके थ्रू करंट कितना होगा। बहुत आसान सा है, उसमें कुछ नहीं करना। जैसे हमने ये वायर ले लिया, हमने थिक वायर लिया है, लेकिन आपको नहीं, को सिंपली एक वायर लेना है और कोई पॉइंट आर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बनाओ आर रेडियस का, और इसका लाइन इंटीग्रल ले लो इस क्लोज्ड पाथ का। लाइन इंटीग्रल जब आप लेंगे बी डॉट डी एस करेंगे, डी एस बी तो आपका कांस्टेंट रहेगा, ये 2πr आ जाएगा। जब 2πr आ जाएगा इसको इक्वल कर दो म्यू नॉट टाइम्स आई, जितना करंट इसमें से पास कर रहा है, आई करंट इसमें से पास कर रहा है, ठीक। तो बी आपका यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला, कोई बायवर्ट सेवर्ट लॉ की तरह नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत आसान सा है। बायवर्ट सेवर्ट ये एम्पियर सर्किटल लॉ। तो लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए थ्रू आपको निकालना है एप्लीकेशन, और तो कुछ है भी नहीं इसका एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन तो इसके बहुत सारे हैं, बट आपके कोर्स में बस इतना ही है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये हो गया, और लॉन्ग वायर के थ्रू आपका ये हो गया। इन केस अगर जो आपसे पूछ लेते हैं कि थिक वायर है तो उसके थ्रू आपका कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, जैसे वहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वैसे ही यहाँ पे कंटिन्यूस करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और करंट डिस्ट्रीब्यूशन किस में करेंगे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में करेंगे, ठीक। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर में आपका कितना करंट है, आई नॉट, ठीक। और इस स्मॉल आर रेडियस का हम बना लेते हैं, ये स्मॉल आर रेडियस का हो गया। आर रेडियस में पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर में कितना होगा, आई नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई पाई आपका कैंसिल आउट हो जाता है, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ये वाला करंट आपको बस यहाँ पे लिख देना है, ये वाला करंट इसमें लिख देना है आई इनक्लोज्ड की जगह, क्योंकि बाहर वाला तो कंसीडर करेंगे नहीं, बाहर वाला करंट आपका नहीं कंसीडर होता, सिर्फ आई इनक्लोज्ड लिखेंगे और वहाँ से जो आपका फॉर्मूला बन के आएगा। लेकिन ये नहीं पूछा जाता है, ये आर इज़ लेस देन आर के लिए नहीं पूछा जाता, आर इज़ ग्रेटर देन आर के लिए पूछा जाता है हमेशा। थिक वायर आपका नहीं लेंगे, स्मॉल वायर ही लेंगे, और इसमें पूछेंगे कि किसी आउटर साइड पे कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। जैसे एक करंट यहाँ पे, एक करंट ऐसे दे दिया, I1 है ये I2 है यहाँ पे दे दिया बाहर, और यहाँ पे एक I3 दे दिया, ठीक। आपसे पूछ लेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो ये एम्पीरियन लूप आपने बनाया, और इसके इनसाइड आप देखो कितने आ रहे हैं, तो इनसाइड आ रहे हैं B 2πr म्यू नॉट टाइम्स I1 माइनस I3, बस इतना ही आ रहा है। तो आपको बस यही बस लेकर के चलना है, बाहर वाला नहीं, ठीक। इसकी वजह से आपको नहीं, ये आपको नहीं कंसीडर करना है, और आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस वायर के थ्रू कितनी होगी। तो जैसे आपके पास कोई ऐसे कंडक्टर हैं जिसमें करंट नहीं जा रहा, और यहाँ पे बहुत सारे आपने कंपास रख रखे हैं, ठीक। अब इसके हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपास रख रखे हैं, तो कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन आपको शो नहीं होगा, बट जैसे इसमें करंट को पास करेंगे तो कंपास एक पैटर्न में आपको दिखाई देंगे, ये एक डायरेक्शन शो करने लगे। इट मीन्स कि जो वायर होता है, वायर के अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप ऐसे निकालेंगे, थंब को करें करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में आप थंब को करें, और जिधर आपकी फिंगर्स राइट हैंड की जो कर्ल हो रही हैं वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इट सीम्स लाइक समथिंग लाइक दैट, कि वायर अगर जो होगा, चंक्स अगर जो वहाँ पे पड़े होंगे मैग्नेटाइट के, तो ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ये आपको डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र आएंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ और लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी होती है, म्यू नॉट टाइम्स आई 2πr, ठीक। अच्छा, जो आपने लूप जो पढ़ा था, सर्किल जो लूप पढ़ा था, सर्कुलर लूप, और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आती थी म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2r, अगर इसकी रेडियस r है, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे पाई यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे पाई है, बस इतना डिफरेंस है लॉन्ग स्ट्रेट वायर में और सर्कुलर लूप में एट सेंटर। तो दैट्स इट अबाउट द एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे वहाँ पे हम एम्पीरियन लूप बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये गॉस की तरह ही है। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में कम्प्लीटली डिफरेंट है, एम्पीरियन लूप अलग है, गॉसियन सरफेस अलग होता है, ठीक। यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में, बट जो गॉस लॉ जो होते हैं वो सरफेस की बात करते थे, इसीलिए गॉसियन सरफेस निकालते थे। और यहाँ पे जो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म
आप में है नहीं, बट इसमें ये इतना टफ भी नहीं है, आसान सा है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो हमेशा आपका ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से देखो एंटर कर रही हैं और यहाँ से ऐसे ये एंटर कर रही हैं और ये यहाँ से एग्जिट कर जा रही हैं, तो जितनी लाइंस आपकी एंटर करती हैं सरफेस में उतनी ही एग्जिट कर जाती हैं। तो टोटल लाइंस, मतलब हम करते क्या थे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ लाइंस हमें पता होनी चाहिए। जैसे ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के अक्रॉस अगर तुम देखेंगे तो लाइंस यहाँ से बस एग्जिट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर आकर के बस एंटर कर रही हैं। तो जब एंटर ही कर रही हैं, बाहर तो जा नहीं रही हैं, जब बाहर नहीं जा रही हैं तो यहाँ पे हमें टोटल वो फ्लक्स हमें मिलेगा, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे हमें टोटल मिलेंगी। बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस आफ्टर एंट्री एंड एग्जिट के बाद हमें टोटल हमें जीरो मिलती हैं। इसलिए टोटल फ्लक्स जो होता है इन सर्कुलर लूप इन मैग्नेटिज्म इज ऑलवेज जीरो। और वहीं इलेक्ट्रोस्टैट में हमारा टोटल वो आता है, वो गॉस लॉ के थ्रू निकालते हैं, Q/ε0। हाँ, बट हम इसको रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल इसलिए करते हैं क्योंकि ये आई इंक्लोज जो होता है कि आपका एम्पीरियन लूप के अंदर जितना करंट होगा वही हम लेते हैं। एक इसका सिंपल सा ये एप्लीकेशन है, दैट्स इट। तो जब आपको बायवर्ट-सावर्ट लॉ भी पता चल गया और आप फैमिलियर भी हो गए एम्पियर सर्किटल लॉ के, आपकी बाहों में तो बायवर्ट-सावर्ट लॉ होता है लेकिन आपकी नज़र होती है एम्पियर सर्किटल लॉ पे। और एम्पियर सर्किटल लॉ भी इनका भी आसान है कि आप भर भर के लो, जो आपको चाहिए भर भर के इनसे मिलता है, और इनके थ्रू बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती है और ये आसानी से रिजल्ट देती हैं। ओके, बाय बाय।